तो चलिए ऑर्गेनिक ग्रुप प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। क्या है ऑर्गेनिक ग्रुप प्रॉपर्टीज? ऑर्गेनिक के जितने भी फंक्शन ग्रुप में आपको ऑर्गेनिक को ब्रेक करने की आदत डाल रहा हूं। देखिए, एक हमारा क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक में रिलेटेड होता है वो हमेशा हमेशा हमारे पास में हुआ करता है, दैट इज व्हाट, कि हमारे पास में जितने भी ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या हुआ करती हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वह है कि ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जीओसी में इफेक्ट्स, बस इतना ही काफी है। उसके बाद आप अगर चैप्टर्स को पढ़ें तो या ना पढ़ें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने जा रहा, नहीं पड़ने जा रहा, नहीं पड़ने जा रहा। ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज आपको पता है तो उससे क्या होगा, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट है, चाहे वो आपका एसिड की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, इस तरह की बातें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं आज आपको जो वीडियो दे रहा हूं इसी के नीचे एक पीडीएफ लिंक है। वीडियो में तो मैं बहुत थोड़ी सी, मतलब एक दो ग्रुप की ही आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। उसके बाद में आप पीडीएफ लिंक जो हमने नीचे की ओर दिया, गूगल ड्राइव लिंक कर दिया, अपने फेसबुक पेज पे भी दिया, उसको आप क्या कर रहे हैं, डाउनलोड कर लें, उसको आप देख लें। वहां से आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होने जा रहा है। पॉइंटर में दे रखा सब कुछ मैंने। ठीक है, तो शुरू करें हम ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज। तो ऑर्गेनिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज में हमारे पास में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आपके पास में हुआ करता है, दैट इज व्हाट, अगर मैं उसकी बात करता हूं वो है SO3H। COH और SO3H की बात करते हैं तो SO3H अपने आप में एक यूनिक है। हमारे पास SO3 सल्फोनिक एसिड हुआ करता है। जब भी इसकी हम रिएक्शन किसी बेस से करेंगे, याद रखे रहेंगे, तो ये आपका इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट RSO3Na बनाया करता है। मतलब ये और ये आपका हटेगा। ये हमारे पास में जब फिर से NaOH से या किसी NaX से रिएक्ट करेगा तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? Na2SO3 प्लस RX, ये इस तरह से बन जाएगा। दिस इज ऑलवेज, ये हमारे पास में हमेशा हुआ करता है। ध्यान रखे रहेंगे किसी फंक्शन ग्रुप को बनाने के लिए, लगाने के लिए इसकी, ये X कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए OH होगा तो ROH बनेगा, ये CN होगा तो CN बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इसके साथ में क्या है कि इसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है इस वाले ग्रुप की, क्योंकि जितना अच्छा एसिड देगा उतनी अच्छी लिविंग टेंडेंसी हुआ करती है। बहुत अच्छी लिविंग टेंडेंसी इसकी हुआ करती है। दूसरी बात, ये जो RSO3H है इसकी एसिडिक नेचर अगर हम कंपैरिजन करने लगे तो इससे बहुत अच्छी होती है, इसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हुआ करती है। तो ये हमारे पास में पहला खत्म हुआ सल्फोनिक। अब सल्फोनिक के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आया करता है, दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट RCOOH, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसकी प्रॉपर्टी भी, इसकी भी, उनको हमें याद रखना। तो हमारे पास में क्या होता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास में ये हुआ करती है कि ये हमारे पास में दिया हुआ है। एक और इसके साथ में है कि एक एसिड है और एसिड हमेशा क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर रेड करते हैं, साथ में बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा करते हैं। बाइकार्बोनेट के केस में हमारे पास में क्या होता है, ये इसके साथ जाता है, ये इसके पास जाता है, तो RCOONA बनता है और यहां बनता है H2CO3। ये H2CO3 थोड़ी देर में H2O प्लस CO2 बनाता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एसिड ऑन रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट गिव CO2। मतलब जो एसिड्स होते हैं वो बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके CO2 देते हैं। तो हमसे पूछता है वो CO2 ये वाला COH है या ये वाला है, तो आपको क्लियर हो गया वो कौन सा होता है, बाइकार्बोनेट वाला हुआ करता है, वो बाइकार्बोनेट वाला हुआ करता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास में आ जाता है, इसलिए आप उसको हमेशा ध्यान रखे रहेंगे कि ये हमारे पास में CO2 यहां से पैदा हुआ करती है। मतलब कार्बन के ऊपर अगर स्टार लगा दिया जाए तो वो स्टार यहां पर है हमारे पास में। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, कभी भूलना नहीं है इस चीज को, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है RCOH का। हमारे पास में RCOH दिया हुआ है, ठीक है, हमारे पास में RCOOOH अगर दे दिया, मतलब परऑक्सी एसिड। हमसे कहेगा कौन अच्छा एसिड है, तो ये हमारे पास में अच्छा एसिड हुआ करते हैं। प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं आपको। रीजन है जैसे ये टूटेगा माइनस प्लस में ये रेजोनेंस करेगा, जबकि यहां ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ ट्विस्ट है ऐसे करके, और फिर ये आगे की ओर ट्विस्ट हो जाता है इस तरह से। तो ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया करता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये H हट भी गया और यहां माइनस आ भी गया तो ये रेजोनेंस नहीं करता है।
रेजोनेंस नहीं करता है। तो हमारे पास में सबसे अच्छे एसिड की जब हम बात करने लगते हैं तो रेजोनेंस होना है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो उसके कारण इसके एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया, कमजोर पड़ गया है। इसको हम बोलते हैं परऑक्सी एसिड, परऑक्सी एसिड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में 7% अगर एसिडिक एसिड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विनेगर बोला करते हैं। विनेगर के अंदर हमारे पास में इस तरह से हुआ करता है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल से करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता आपको नहीं आता, आपको सब आता है, एक रिवीजन चल रहा है, तो इसका OH और इसका H जाता है, इसका OH और इसका H, ये आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन होना क्या चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होना चाहिए, कौन, अल्कोहल। ये भी आप याद रखें, क्यों ऐसा होता है वो सब नहीं है, रिवीजन में हम नहीं करते। और ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास में ये दिया हुआ है और यहां ये दिया हुआ है और मेरे पास में ये दिया हुआ है, ये क्यों देते हैं OH और H, ये एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर बाद में। तो हमसे क्या बताइए इन दोनों में से अच्छी एस्टरिफिकेशन किसकी होगी। मतलब ये दोनों मिलके जो बनाते हैं वो एस्टर बनाते हैं, RCOOR- ये एस्टर बनाया करते हैं। तो हमसे कह रहा है इन दोनों में अच्छी एस्टरिफिकेशन किसकी होगी, तो फर्स्ट की होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब एसिड रिएक्ट कर रहा है इसके साथ में। दैट्स ऑल, ठीक है। इसे नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, वो आपको याद रखनी है। अब क्या करना है आपको, मैं और भी प्रॉपर्टीज बता सकता हूं, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स में आपके पास में क्या, आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको आती हैं, फिर भी ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास में आइडोफॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो नहीं होगा, अगर मेरे पास में इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए OH लिखा तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहां तो या तो H या R होना है। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट बात है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कि यहां हेलोजन ग्रुप है वो भी चल जाएगा, हमारे पास में हेलोजन ग्रुप है वो भी चल जाएगा, ठीक है। डिटेलिंग की बात बाद में कर लेंगे। यहां पर 2 हेलोजन है तो भी चल जाएंगे, क्योंकि पहली रिएक्शन जो होती है वो एक बेस से होती है, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, यहां OH लगेंगे और मिलकर के फिर से कीटो बन जाएगा, यहां अल्कोहल बना करता है। और ये प्रॉपर्टी भी हमारे पास में आइडोफॉर्म टेस्ट में एप्लीकेबल होती है कि ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट आपको दे रहा होगा, ये भी आइडोफॉर्म, ये भी आइडोफॉर्म। क्योंकि क्या होता है, इससे पहले ये बनता है KOH I2 अगर लिखा है मेरे पास में तो ये इसके साथ OH लगाएगा और इसके ऑक्सीडेशन से I2 के द्वारा ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखे रहनी है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सी वाली कंडीशन पे मिलता है। यहां पर R या H होना चाहिए। अगर मेरे पास में कहीं पर CH3CO, यहां CH2 है, यहां CO है और यहां CH3 है, ये चीज ठीक है, और यहां पर हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के यहां एक्शन करने लगते हैं, ये आइडोफॉर्म नहीं देता है। आइडोफॉर्म इसका साथी दे देगा, कौन दे देगा, CH3CO, CH2, CH2, CO, CH3, ये दे देगा, ये दे देगा। लेकिन अगर यहां पर एक ही रहेगा तो नहीं देगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। क्यों नहीं होता, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात होती है, जिसको हमने डिटेल कहीं और बात करी है, लेकिन रिवीजन के केस में हम इस चीज को यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैनिजारो या एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, कैसे होता है, तो उसकी वीडियो भी मेरे पास में इसके अंदर यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो पॉइंटर्स में मैंने आपको दी हुई है, उसका PDF आप डाउनलोड कर लें इस लिंक से जो नीचे की ओर दिया हुआ इस वीडियो के अंदर। रिवीजन चल रहा है 2017 के लिए, जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं हम आपको। तो यहां पर ग्रुप प्रॉपर्टीज, इन ग्रुप प्रॉपर्टीज में से 1-2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर जरूर आते हैं। वैसे तो फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करने लगूं तो ऑर्गेनिक ग्रुप प्रॉपर्टीज आपकी आती है। बची बात किसकी, इंडक्टिव इफेक्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें, इंडक्टिव इफेक्ट मेरी यूट्यूब पे वीडियो है, इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप मेरे को जानते होंगे, मेरे को पहले से लिंक में होंगे तो वहां आपने देख रखी होगी। रेजोनेंस मेसोमेरिक जिस लेवल का मैंने अपनी वीडियोस में दिया, दैट इज जेईई मेंस लेवल, एडवांस लेवल का नहीं है वो, दैट इज नॉट एडवांस लेवल। जो मैंने अपनी वीडियो में यूट्यूब पे डाला हुआ है एडवांस लेवल का, एडवांस के समय पे डाल देंगे। ये नीट लेवल का है, नीट भी उससे हो सकता है जो मैंने रेजोनेंस और मेसोमेरिक यूट्यूब पे अपना डाला हुआ है, उससे आप कर लें। तो रेजोनेंस आपका हो जाएगा, मेसोमेरिक आपका वहां से हो जाएगा, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट आपका वहां से हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन आपका हो जाएगा। तो इफेक्ट सारे वहीं से हो जाएंगे आपके। जेईई मेंस और नीट लेवल के, एडवांस के लिए अलग कॉन्सेप्ट है, उसकी हम बाद में प्रोसेस शुरू करेंगे जब जेईई मेंस का एग्जाम हो जाएगा। 10th ऑफ के बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से चीजों को करा रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में ऑर्गेनिक की जो छोटी छोटी और वीडियोस हैं उनको आप देख लेंगे, तो आपका जीओसी का एक बहुत बड़ा पोर्शन वहां पर हो जाता है। फिर एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके लिए एक वीडियो मैं और डाल दूंगा। तो ये मैं क्या करता हूं, ग्रुप प्रॉपर्टीज, ऐसी आपके पास साइनाइड की प्रॉपर्टी, RNS2 की प्रॉपर्टी, वो सारी की सारी यहां पर मैंने इसके अंदर दी हुई है। कल बोर्ड का एग्जाम था
25 को, दिस इज 26, कल आपकी वीडियो आ जाएगी 27 को। तो 25 को जो बोर्ड का एग्जाम था, तो 100 आवर 100 मार्क्स जिन बच्चों पे, उन्होंने खुद देख लिया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आए। अब एक नई बुक निकाल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी पैटर्न केमिस्ट्री, एंड ये एनसीईआरटी पैटर्न केमिस्ट्री, ये बोर्ड के बच्चों के लिए आगे की ओर बात है, आपसे नहीं कह रहे। आर्टिकल और आर्टिकल के बाद वहीं पे 10 ईयर, एक छोटा सा आर्टिकल खत्म हुआ 4 पेज का, वहीं पे उससे रिलेटेड 10 ईयर, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी, इस तरह की चीजें। तो कई सारी चीजें हम निकाल रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं, आपके बल इन चीजों को अच्छे से करें। बस एक सजेशन और है, और एक बात है, 2013 तक मैंने फिजिकल क्लासेस ली, मतलब मैं क्लासरूम लेता था, क्लासेस में प्रॉपर पढ़ाता था। उसके बाद मैं वर्चुअल टीचर बन गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए, फिर मेरी सेमिनार इधर उधर रहना, सब कुछ चीज़ें। प्रॉब्ली मैं इस साल फिर से, मैं और एक बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी फिजिक्स में, अच्छा बंदा है वो भी बहुत बहुत अच्छा है, एक बड़े इंस्टीट्यूट से, जिसने आईआईटी के आईआईटी टॉप 10 रैंकर में से कई रैंकर निकाले हैं, उस बंदे ने भी टॉप 10 आईआईटी में मेडिकल के लिए भी। तो एक इंस्टीट्यूट प्रॉब्ली अगर हुआ तो अनाउंसमेंट अगले वीक में हम डाल देंगे। हम फिजिकल क्लास, मतलब हमसे आप आमने सामने रहेंगे, शुरू करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन दिस इज फोकस फॉर 2 मतलब हम 2 अप्रैल के लिए बात कर रहे हैं आपसे, जेई के लिए। तो तब तक के लिए हम कुछ नहीं बात बता रहे हैं आपको, कुछ नहीं कह रहे हैं, वो आपको सब पता चल जाएगा। मतलब फिजिकली पढ़ाना, मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, सुबह से शाम तक आपको रगड़ा जा रहा है, रात तक रगड़ा जा रहा है, रात में भी पूछा जा रहा है क्या कर रहे हो। दिया था ऐसा एक बैच 2004-05, आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 48 का आईआईटी में सिलेक्शन कराया था, 60 में से 48 का। नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा, आपको पूरा का पूरा पेपर दिखाऊंगा कैसे करके वो सिलेक्ट हुए थे। तो वो चीज़ें बहुत सारी हैं, बाद में करेंगे। अभी आपको क्या करना है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कंसाइज है, आपको क्या कर लेना, आपको एक काम कर लेना। देखिए, मैं सारी चीज़ें तो आपको नहीं दे सकता हूँ, पता नहीं इनसे ही सब कुछ आ जाए, या हो सकता है इनमें से कुछ भी नहीं आए, लेकिन रिवीजन में तो आपको हेल्प मिल रही है। जो आप अपनी तरफ से कर रहे हो, मैं आपको यहाँ से हेल्प कर दे रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप नीचे से डाउनलोड करें, उन पॉइंटर्स को आप टिप्सों पे कर लें, और उसके बाद एक ही बात बोलें, यस हो जाएगा। ठीक है, एक और नई वीडियो आपको डाल रहा हूँ, एक और नई वीडियो थोड़ी देर में देने जा रहा हूँ। बात करते हैं एक नई स्टाइल में, पी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डी ब्लॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आपको मैं और देने जा रहा हूँ। तब तक के लिए बस मैं एक ही बात कहूँगा, वीडियो को देखिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके पॉइंटर्स में पढ़ लीजिए, क्योंकि जितनी देर आप वीडियो में लगाएंगे उससे कम देर में आपका 10-15 मिनट में सारा पीडीएफ क्लियर हो जाएगा। हाँ, पक्का, प्रॉमिस है। ठीक है, एक इसमें बस छोटा सा एक कंसेप्ट मैं इसकी जो पीडीएफ से शायद उतना ना क्लियर हो, यहां समझाना चाहूंगा। वो आपका क्या है, ग्लाइकोल्स। मतलब अगर ग्लाइकोल्स मेरे पास में दिए हुए हैं, ऐसी ग्लूकोज का याद करके जाइएगा, 16 उसके क्या हुआ करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, 16 ऑप्टिकल आइसोमर, और 8 होते हैं फ्रैक्टोज के, ये याद रखें। तो ये ग्लाइकोल होता है, इसका ऐसे करके भी लिखा आएगा NiO4 विद H2SO4, ऐसे करके लिख करके आ सकता है। तो ये कहता है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब काटता भी और ऑक्सीडेशन भी करता है। तो इससे नेक्स्ट ऑक्सीडेशन क्या होगा, एल्डिहाइड। अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं CHO CH2O और HiO4 डाल दूं तो काट देगा। इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, HCHO, और ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन क्या होगा, HCOH। ठीक है, मेरे पास में अगर हम एक कटिंग काटता है और 2 लिंक होंगे तो 2 कटिंग काटेगा। जरा फिर से समझना, दिस इज ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। ठीक है, HiO4 है, एक कटिंग एल्डिहाइड, एक कटिंग एल्डिहाइड। इसको कितने कटिंग मिल रहे हैं, 2। तो पहला कदम एल्डिहाइड और दूसरा कदम उससे नेक्स्ट, तो ये एसिड बनाता है, क्योंकि इसका 2 बार ऑक्सीडेशन, एक कटिंग से एल्डिहाइड, एक और कटिंग से एसिड। बस इतनी सी बात है। मींस एक कटिंग लगते ही उससे नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। जैसे ये कट करा इससे नेक्स्ट एसिड है, जैसे ये कट करा इससे नेक्स्ट एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अगर मेरे पास में कहीं पर, जरा मेरी बात को समझना, ऐसे करके ये लिखा हुआ है, सपोज करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, यहां से सारी बातें मैं आपकी क्लियर कर दे रहा हूं आपकी। इसकी एक कटिंग से ये क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। इसकी एक कटिंग से ये क्या मिलेगा, एसिड, नेक्स्ट स्टेप। इसकी एक कटिंग से क्या होगा, पहले एसिड, और दूसरी कटिंग क्या होगी, एसिड से नेक्स्ट एक ही चीज होती है, किसी भी एसिड से नेक्स्ट क्या चीज होती है, CO2 और H2O। फाइनल ऑक्सीडेशन तक पहुंच जाएगा आपका। मतलब जैसे आप इसे काटेंगे एसिड, जैसे इसे आप काटेंगे एल्डिहाइड, और जैसे आप इसको काट रहे हैं पहले कटिंग में एसिड, दूसरे कटिंग में एसिड से भी नेक्स्ट, एसिड से नेक्स्ट क्या होता है, CO2 और H2O।
एक कटिंग, मतलब मेरे पास में अगर कहीं एसिड है तो इसका ऑक्सीडेशन फर्दर क्या होता है, CO2H2O। तो एक कटिंग से एसिड, एक कटिंग से एल्डिहाइड, पहले कटिंग से ये इस ग्रुप से अगला ग्रुप मतलब एसिड तक, और एक और कटिंग से ये एसिड भी उससे नेक्स्ट, दैट इज CO2 और H2O। यहां तक हम पहुंच जाएंगे। एग्री करते हैं? अब हमारे पास में क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछने लगता हूं कि CH2OH, CS2 और CH2OH लिखा हुआ है, और मैं आपसे कहता हूं पैरायोडिक एसिड, क्या रिएक्ट करेगा? आप कहोगे नहीं करेगा, क्योंकि आसपास में OH होने जरूरी है, OH आसपास में होने जरूरी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास में जो बात आती है इसके अंदर, वो ये आती है कि मान लीजिए मेरे पास में कहीं पर क्वेश्चन इस तरह से आ गया, मान लीजिए ऐसे आ गया, सपोज ऐसा कुछ आ गया HiO4, ठीक है, या मेरे पास में क्वेश्चन ऐसे आ गया, कटेगा HCHO, ये क्या बनाएगा? CH3CHO, CHO। दिस इज, ये होता है। तो अब से कहेगा कितने HiO4 यूज करने पड़ेंगे? एक कटिंग, दो कटिंग, तीन कटिंग, चार कटिंग, चार कट मुझे चाहिए। ये वाला क्या देगा? एल्डिहाइड, ये वाला क्या देगा? एल्डिहाइड। ये दो कटिंग है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से एसिड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से एसिड, एल्डिहाइड एल्डिहाइड से एसिड, तो 3 एसिड्स 2 एल्डिहाइड्स, 2 एल्डिहाइड्स 3 एसिड। मान लीजिए ये मेरे पास में, सपोज करिए मेरे पास में CHO होता, AC होता, मान लीजिए, कुछ भी किया जा सकता है, कटिंग तो सारे होने हैं, मींस एल्डिहाइड एल्डिहाइड कीटोन कीटोन भी आपस में कट मारते हैं, तो हमारा जैसे ही कटेगा ये मिलेगा एसिड, ये होगा COH, एक कट से ये COH CO2 और H2 में बदल जाएगा, एल्डिहाइड एसिड 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 एल्डिहाइड एसिड एसिड CO2 H2, ये हमारे पास में होना है। लाइक दिस। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अभी मैं आपसे बोल रहा था। तो ऑर्गेनिक ग्रुप प्रॉपर्टीज में मैंने इसके अंदर PDF दिया हुआ है, वो PDF आपके पास आ जाएगा, उसको पॉइंटर के रूप में आपको एक एक करके पढ़ लेना है, बस इतना कर लीजिएगा आप, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिल रहा हूं P ब्लॉक को थोड़ा बहुत समझाते हुए, D ब्लॉक को समझाते हुए, D एंड P की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज को मैं समझा रहा हूं, जिनको आप याद करके जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो PDF के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको सारी चीजें मिल जाएं और उन्हें आप बहुत अच्छे से करके जाएं और आपका एग्जामिनेशन बहुत बहुत अच्छा हो। बस यही सब कुछ करने के लिए मैं दे रहा हूं। छोटे टाइम पीरियड में क्या दे सकता हूं, बस इतना कुछ। फिजिकली कोचिंग जो स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका मैं लालच आपको कुछ नहीं रहा, आपको केवल 2 तारीख और नीट वालों को नीट की तारीख का फिट करना है। तो नेक्स्ट ईयर का मेरा प्लान है, फर्स्ट टाइम 4 साल बाद फिर से तलवार हाथ में ले रहा हूं और एक अच्छे ग्रुप के साथ में एक बैच तो बनाऊंगा जरूर उसके अंदर, गारंटेड, जो मैंने अपने उस समय पर बनाया था, गारंटेड सिलेक्शन, नहीं तो पैसे वापस। बच्चे कहेंगे अरे पैसे वापस हो रहे, सिलेक्शन नहीं, नहीं नहीं, गारंटेड करना, मेहनत करनी, रोज प्रोसेस रोज प्रोसेस रोज प्रोसेस रोज प्रोसेस, सिलेक्शन तो कराना उस बैच का फटाफट 100% सिलेक्शन कराना है। सुपर 30 सुपर 60 ये नहीं, जितने भी होंगे 100 भी होंगे इसमें 100 का 100 सिलेक्शन, तोड़ के पीट के मार के जार के, कैसे पता है ना कैसे करके डिजाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में P ब्लॉक की, अब बात करेंगे आपसे उस बैच के बारे में कि कैसे करके वो बैच बनाना, क्या कर रहा है। फिजिकल अगर मैंने बैच शुरू किया तो वो तो अनाउंस कर दूंगा, फिर तो कुछ नहीं, फिर तो भैया गर्दन पकड़ के रगड़ना तुम्हें। अभी तो मेरी गर्दन पकड़ने में हाथ में नहीं आ पाते ना, तब तो गर्दन पकड़ के पढ़ पढ़ पढ़, और अब उठ खेल खेल खेल, अब उठ खा खा खा, मीन्स प्रॉपर होना चाहिए चैनल। कैसे रैंक निकाली मैंने 35th, 60% का स्टूडेंट होते हुए सब बताऊंगा ना, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।